आज मैंने देखी डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस। आगे जानेंगे क्या सच में इस मूवी में मल्टीवर्स के पागलपन दिखाए हैं। हेलो गाइस, वेलकम टू आवर इमेजिनरी वर्ल्ड, जहां हम करते हैं कुछ फालतू के मगर मज़ेदार डिस्कशंस ऑन मूवीज़, एनिमेज, सुपर हीरोज़ एंड मैनी मोर। आज मैं जब ये मूवी देखने गया तो मेरे बगल में एक लड़का अपने दोस्तों के साथ सेकेंड टाइम ये मूवी देखने आया और ये बहुत बोल रहा था। चलो बोलना ठीक है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, पर दोस्तों के सामने होशियारी दिखाने के चक्कर में मूवी में आगे क्या होने वाला है ये ज़ोर ज़ोर से बता रहा था और इंटरवल तक इसने मेरा दिमाग ख़राब कर दिया। और फिर इंटरवल में मुझे इसे समझाना ही पड़ा, जिसके बाद सेकेंड हाफ में उसने अपनी सीट ही चेंज कर ली। इसके बाद मैं सेकेंड हाफ मूवी को अच्छे से एंजॉय कर पाया। अब मूवी पे आते हैं। डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस की बात करूँ तो मुझे लगता है ये मूवी मार्वल की अब तक सारी मूवीज़ से अलग है। इन शॉर्ट ये मार्वल की मूवी लगती ही नहीं। ये मूवी बहुत ही ब्रूटल और वायलेंट है, इतनी ज़्यादा कि कहीं कहीं ये PG-13 लगती भी नहीं। और इसका पूरा क्रेडिट जाता है मूवी के डायरेक्टर सैम रैमी को। मूवी में अगर कास्ट और एक्टिंग की बात करूँ तो सभी की एक्टिंग अच्छी थी और स्पेशली एलिजाबेथ ओल्सन एज वांडा की परफॉर्मेंस खतरनाक थी। इनफैक्ट ये मूवी डॉक्टर स्ट्रेंज की कम और वांडा की ज़्यादा लगती है। और मुझे लगता है इस मूवी का नाम होना चाहिए था डॉक्टर स्ट्रेंज एंड मैडनेस ऑफ वांडा, क्योंकि ये मार्वल की मूवी है तो VFX में भी कोई कमी नहीं थी। इन शॉर्ट ये मूवी ब्रूटैलिटी, वॉयलेंस और हॉरर के मामले में मार्वल की सभी मूवीज़ को पीछे छोड़ देती है। और ये सारे रीजंस डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस को थिएटर में एक फन टू वॉच मूवी बना देती है। जिनको मूवी रिव्यू देखना था उनके लिए बस इतना ही था, क्योंकि आगे भर भर के स्पॉयलर्स होने वाले हैं। तो अगर मूवी अब तक नहीं देखी है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करो और मूवी थिएटर में एंजॉय करके आना। ये मूवी ज़रा भी टाइम वेस्ट नहीं करती और शुरू में ही हमें बता देती है कि वांडा ही इस मूवी की विलन होने वाली है। उसके बाद मूवी ये प्रूव करती है कि वांडा मैक्सिमॉफ सच में मार्वल यूनिवर्स में सबसे पावरफुल है। हाँ, डॉक्टर स्ट्रेंज से भी ज़्यादा। और सिर्फ इतना ही नहीं, वांडा सच में सारे यूनिवर्स को डिस्ट्रॉय या फिर उन सब पर रूल कर सकती है। और ये चीज़ मैं अपने दोस्तों को अवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर से बोलता आ रहा हूँ, पर नहीं, किसी को विश्वास ही नहीं करना। अरे जो लड़की इन्फिनिटी स्टोन को डिस्ट्रॉय कर सकती है, थैनोस की अकेले ही बैंड बजा सकती है, वो कितनी पावरफुल होगी आप ही सोचो। तो वापस अपने मेन टॉपिक पर आते हैं। इस मूवी के स्टार्ट में ही एक सीन आता है जहाँ डॉक्टर स्ट्रेंज ऑक्टोपस से फाइट कर रहा है। उस फाइट में डॉक्टर स्ट्रेंज ऑक्टोपस की आंख में खंबा मार देते हैं। अब यहाँ तक तो ठीक था, ज़्यादा वॉयलेंस और ब्रुटैलिटी नहीं दिखती, पर थोड़ी देर बाद ही वो खंबा उस आंख के साथ ही बाहर आ जाता है, जो कि बहुत ही ब्रूटल और गंदा दिखता है। इस मूवी में इल्यूमिनाटी नाम का एक पावरफुल हीरोज़ का ग्रुप होने वाला है, ये सबको पता था। पर किसी ने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि वांडा अकेले ही कुछ ही मिनटों में सबकी लगा देगी और सबको बहुत बुरी तरह से मारा है। ब्लैक बोल्ट को उसी की आवाज़ से उसका ब्रेन बॉडी में ही एक्सप्लोड कर दिया, रीड रिचर्ड्स को छील दिया, चार्ल्स जेवियर्स की खोपड़ी मोड़ दी और सबसे बुरा कैप्टन कार्टर की शील्ड उसी के खून में लाल कर दी। सच में जो भी ये मूवी पहली बार देख रहा था सबको ये शौक लगा। और सबसे डरावना सीन, वांडा पूरी तरह खून में भीगी हुई लंगड़ाते लंगड़ाते किसी ज़ॉम्बी की तरह स्ट्रेंज का पीछा कर रही है। और थोड़ी देर बाद ही वांडा का स्क्रीन पर अचानक से आने वाला जंप स्केयर, ये सब पूरी मूवी को एक ट्रूली हॉरर मूवी बना देता है। इतना सब देख लेने के बाद क्लाइमैक्स का पार्ट बोरिंग लगता है। क्लाइमैक्स में भी ज़ॉम्बी स्ट्रेंज और वांडा की फाइट है, पर उसका इतना इम्पैक्ट नहीं लगता। और हर मूवी की तरह इस मूवी में भी लास्ट में अमेरिका चैवेज़ भी अपनी पावर को कंट्रोल करना सीख लेती है और 2-3 पंच वांडा को देती है, पर इसका भी कोई इम्पैक्ट नहीं होता। एट लास्ट वांडा को खुद से ही रियलाइज़ होता है कि वो जो कुछ भी कर रही है वो गलत है और हार मान लेती है। पर अगर मार्वल वाले चाहते हैं तो लास्ट में वांडा वर्सेस वांडा दिखा सकते थे, उसका पूरा सेट और स्टोरी रेडी था, पर पता नहीं क्यों नहीं दिखाया। शायद ये मूवी डॉक्टर स्ट्रेंज की है इसलिए। चलो वांडा वर्सेस वांडा नहीं तो क्या, डॉक्टर स्ट्रेंज वर्सेस डॉक्टर स्ट्रेंज तो देखने मिला। पर ये फाइट भी मुझे अजीब लगी, दोनों ही एक दूसरे से म्यूजिक से फाइट कर रहे हैं। अरे पूरा मल्टीवर्स यहाँ खतरे में है और डिस्ट्रॉय होने वाला है और ये दोनों अंताक्षरी खेल रहे हैं। लास्ट में वांडा खुद को ही मार देती है, ऐसा दिखाया गया है। पर ये आपको भी पता है मार्वल इतने पावरफुल कैरेक्टर को ऐसे नहीं मरने देगा। इतना सब अभी मैं जो बोला हूँ ये सब वांडा पर था, तो आप ही बोलो, है ना ये मूवी वांडा की। अब अगर मिड क्रेडिट सीन की बात करूँ तो इसमें डॉक्टर स्ट्रेंज को भी थर्ड आई मिल जाती है और क्लिया को दिखाया है।
जो स्ट्रेंज को अपने साथ कोई मल्टीवर्सल प्रॉब्लम सॉल्व करने ले जाती है। अब फ्रैंकली बोलूँ तो मुझे क्लिया के बारे में ज़्यादा पता नहीं था, पर इस वीडियो के लिए थोड़ा रिसर्च करने के बाद पता चला कि क्लिया भी डॉक्टर स्ट्रेंज जैसी जादूगरनी होती है। इनफैक्ट ये डॉक्टर स्ट्रेंज की स्टूडेंट और आगे चल के उसी की लव इंटरेस्ट और सबसे इम्पॉर्टेंट डोरमामू जो कि एक पावरफुल विलन है उसकी भांजी है। इसके बाद 5 मिनट पोस्ट क्रेडिट सीन का इंतज़ार करने के बाद मार्वल ने जो हमारा बड़ा वाला सी काटा है ना, बहुत दुख हुआ। तो जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में बोला था कि क्या ये मूवी सच में मल्टीवर्स का पागलपन दिखाती है? मल्टीवर्स का तो पता नहीं, पर वांडा का पागलपन ज़रूर दिखाती है और मुझे ये देखने में बहुत मज़ा आया। मूवी के टाइटल में नाम तो दिया है मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस, पर मल्टीवर्स ज़्यादा एक्सप्लोर ही नहीं किया है। यही एक कमी लगी मुझे इस फिल्म में। तो अगर आपने ये मूवी देख ली है तो आपको ये मूवी कैसी लगी नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। अगर आपको आज की ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं आगे भी ऐसे वीडियोज़ लाता रहूँगा। तब तक के लिए कीप इमेजिनिंग, टेक केयर, बाय बाय एंड जय हिंद।